15 अगस्त 1947 देश को आजादी तो मिल गई, पर उसके बाद का सफर कैसा रहा? क्या हर फैसला सही साबित हुआ? आज हम बात करेंगे आजाद भारत के कुछ ऐसे ही बड़े और हाँ, सबसे विवादास्पद फैसलों की। वो फैसले जिन्होंने देश की तकदीर लिख दी और जो आज भी, चाहे एग्जाम्स हो या डिबेट्स, हर जगह छाए रहते हैं। इनमें से कुछ ने तो देश को एक धागे में पिरोया, लेकिन कुछ फैसले ऐसे भी थे जो आज तक विवादों के घेरे में हैं। इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि जो आखिरी फैसला है ना, वो तो आज भी लोगों को दो हिस्सों में बांट देता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। वो दौर जब नया नया आजाद हुआ भारत अपनी सरहदों और दुनिया के साथ अपने रिश्तों की पहली सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा था। साल था 1949। सोचिए, देश अभी अभी आजाद हुआ है और सबसे बड़ा सिरदर्द है सैकड़ों रियासतों को भारत में शामिल करना। और इसी उधेड़बुन के बीच एक नाम सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, जम्मू और कश्मीर। वहाँ के हालात कुछ अलग थे और उन्हीं हालातों ने जन्म दिया हमारे पहले बड़े फैसले को। तो सवाल उठता है कि ये आर्टिकल 370 था क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये एक टेम्परेरी यानी अस्थायी प्रावधान था, जिसने जम्मू कश्मीर को एक खास दर्जा दिया, एक स्वायत्ता। मतलब राज्य का अपना अलग संविधान होगा, अपना अलग झंडा होगा। पर ये इतना विवादास्पद क्यों था शुरू से ही? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें थी। पहला, ये कहा गया कि ये बाकी राज्यों से एक अलग सिस्टम बना रहा है। दूसरा, इस पर आरोप लगा कि ये अलगाववाद को हवा देता है। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा पॉइंट था, कि ये एक अस्थायी चीज थी जो दशकों तक चलती रही। अब इसी दौर में भारत की विदेश नीति का एक और पहलू देखिए। चीन के साथ दोस्ती की बातें हो रही थी, पंचशील समझौते हुए, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर तरफ था। लेकिन फिर आया 1962 और भारत चीन युद्ध ने इस पूरी दोस्ती की नीति को, कह सकते हैं, एक झटके में तोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा झटका था जिसने भारत को अपनी पूरी रक्षा रणनीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो ये तो हुई सरहदों की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देश के अंदर झांकते हैं, एक ऐसे समय की ओर जिसने भारत के लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया। तारीख थी 25 जून 1975। ये वो दिन है जो भारतीय इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, काले अध्यायों में से एक की शुरुआत माना जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया, राजनीतिक माहौल गरमाया और फिर देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा हो गई। ये था इमरजेंसी का दौर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल किया और पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और अगले 21 महीनों के लिए मानो लोकतंत्र पर ताला लग गया। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये सब जाकर 1977 में खत्म हुआ, जब दोबारा चुनाव करवाए गए। तो सवाल ये है कि इसे लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, क्योंकि इसे डेमोक्रेसी पर एक सीधा हमला माना गया। सोचिए, विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया और सरकार पर पावर के गलत इस्तेमाल के गंभीर आरोप लगे। अच्छा, इस बुरे दौर से एक अच्छी चीज भी निकली। इससे सबक लेते हुए संविधान में 44वां संशोधन किया गया। क्यों? ताकि भविष्य में कोई भी सरकार इमरजेंसी की ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल ना कर सके। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। चलिए अब टाइम मशीन में आगे बढ़ते हैं और सीधा पहुंचते हैं 90s के दशक में। ये एक ऐसा दशक था जब भारत में 2 मोर्चों पर एक साथ भूचाल आ रहा था, एक सामाजिक और दूसरा आर्थिक। 1990 का दशक मतलब 2 बड़े बदलाव जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ था 1990, जब लागू हुई मंडल कमीशन की सिफारिशें। इसका मकसद था सामाजिक न्याय, जिसके तहत ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिला। और ठीक अगले ही साल 1991 में देश एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था, तो आए एलपीजी रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसने मशहूर लाइसेंस राज का अंत कर दिया। लेकिन दोनों ही फैसले जबरदस्त विवादों में घिर गए। मंडल कमीशन की वजह से मेरिट बनाम आरक्षण की एक ऐसी बहस छिड़ी कि पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। दूसरी तरफ एलपीजी सुधारों के लिए कहा गया कि इसने अमीर गरीब के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया और देश के छोटे मोटे उद्योगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। और अब कहानी आ पहुंची है 21वीं सदी में। यहाँ हम बात करेंगे 2 ऐसे फैसलों की जिनका असर हम सबने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस किया है। याद है वो रात? 8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे टीवी पर एक घोषणा होती है और अचानक 500 और 1000 रुपए के नोट महज कागज के टुकड़े रह जाते हैं। ये थी नोटबंदी या डिमोनेटाइजेशन। इस फैसले पर विवाद इसके तरीके को लेकर हुआ।
बैंकों और एटीएम के बाहर लगी वो लंबी लंबी लाइनें शायद ही कोई भूला होगा। छोटे कारोबारियों और असंगठित क्षेत्र पर इसकी बहुत बुरी मार पड़ी। और सबसे बड़ा सवाल तो आज भी वही है, क्या इससे काले धन पर रोक लगाने का जो असल मकसद था वो पूरा हुआ भी या नहीं? और अब कहानी घूमकर वहीं वापस आ जाती है जहां से हमने इसे शुरू किया था। आर्टिकल 370, तारीख थी 5 अगस्त 2019। सरकार ने 1949 में जम्मू कश्मीर को दिया गया वो विशेष दर्जा एक राष्ट्रपति के आदेश से खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस फैसले ने जाहिर है एक नए विवाद को जन्म दे दिया। बहस इस बात पर छिड़ी कि जिस तरीके से इसे लागू किया गया, क्या वो सही था? क्या ये संघवाद के सिद्धांतों के खिलाफ था? उस इलाके में कई तरह की सुरक्षा और संचार पाबंदियां भी लगाई गई। जो इसके समर्थन में थे, उन्होंने इसे एकीकरण का एक ऐतिहासिक पल बताया। वहीं आलोचकों ने इसके तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तारीखें याद कर लीजिए। आर्टिकल 370 लागू हुआ 1949, इमरजेंसी 1975, मंडल कमीशन 1990, एलपीजी सुधार 1991, नोटबंदी 2016 और आर्टिकल 370 को हटाया गया 2019 में। तो ये थे कुछ फैसले। देखिए, इतिहास में कोई भी फैसला सिर्फ सही या गलत के खांचे में नहीं रखा जा सकता। हर फैसले का एक असर होता है, एक नतीजा होता है। आज़ादी के बाद भारत ने इन फैसलों से बहुत कुछ सीखा है और शायद आज भी सीख रहा है, क्योंकि आखिर में इतिहास सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए होता है।